नमस्कार, मैं धीरेन्द्र शाह, वास्तु कंसल्टेंट, अहमदाबाद, गुजरात से। मेरे पिछले 35 साल का जो एक्सपीरियंस वास्तुशास्त्र के मुताबिक है, और मैंने पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे बहुत सारे स्ट्रक्चर के प्लान करके दिए, सब बहुत सारे काम किए। और बहुत सारे मेरे कस्टमर अपनी जगह लेने से पहले मेरे को बहुत दफे बुलाते हैं जगह सिलेक्ट करने के लिए, और मेरे ओपिनियन के बाद भी परचेज करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। मैं इधर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहले के समय में वास्तुशास्त्र के जिस सब्जेक्ट के ध्यान में रख के, विश्वकर्मा भगवान के सब्जेक्ट को ध्यान में रख के एक डिस्कशन करते, तो वो समय पे कच्चे मिट्टी वाले मकान थे, लकड़ी के साथ जुड़े हुए कच्चे माटी वो छान के मकान थे। और ज्यादा से ज्यादा 10 फीट 12 फीट से ज्यादा हाइट वाले बहुत पहले के साल हुए, जब विश्वकर्मा भगवान ने संशोधन किया तब की बात करता हूँ। तब बनते थे, तब ये शास्त्र का अप्लाई किया था। लेकिन अभी पुरानी बात नहीं करते, लेकिन अभी आज के समय के हिसाब से इतने फास्ट युग की बात करते, तब जगह सिलेक्शन करने जाते तो पहले प्रश्न आता है जगह अच्छी है कि गलत है। अगर अच्छी भी सिलेक्ट करवा के देते, वास्तु के मुताबिक स्ट्रक्चर भी बना दे, फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो किधर गलती रह जाती है, कौन सी तकलीफ आ जाती है, कैसे माइनस पॉइंट हो जाते हैं। तो मेरा रेगुलर प्रैक्टिस और मेरी रेगुलर प्रोफेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से मेरा रेगुलर R&D करने का, संशोधन करने का एक इंटरेस्ट था, और उसके मुताबिक मैं पिछले कई सालों से करते जाता हूँ और करता रहा हूँ। तब मैंने देखा, और मैंने कई सालों से इसमें बहुत सारे चेंज कर दिए। मैंने जो नए स्ट्रक्चर बनाए, जो मैंने सब्जेक्ट में डीप में गया, तब मैंने नए स्ट्रक्चर बनाने के टाइम में बहुत अच्छी तरह समझ के मैंने एक काम किया है। मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। आप चाहे कोई भी जगह पे ले लीजिए, कोई भी अच्छी, बहुत अच्छी जगह सिलेक्ट करें जिसमें पॉजिटिव पावर है, और बहुत सारे ओपिनियन आपको मिले, संतों में ओपिनियन लिए, बहुत सारे अच्छी तरह आपने स्टडी कर लिया कि जगह में बहुत सारे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, फिर भी वो जगह आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, किस तरह नहीं देती उसकी पे हमारा डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले के समय में 2-2.5 फुट से ज्यादा खोदान नहीं होता था, अभी 2 बेसमेंट है, 3 बेसमेंट है, इतने डीप में जाकर पूरा का पूरा प्लॉट का खोदान हो जाता है। ओरिजिनल जो मिट्टी होती है उसकी पूरी की पूरी मिट्टी निकाल दी जाती है, पूरे के पूरे उसका जो एनर्जी थी वो एनर्जी निकाल के दूसरी किसी जगह पे डाल देते हैं, और नई एनर्जी स्ट्रक्चर बनाने चालू करते। तब सीमेंट है, स्लैब है, मेटल के सरिये है, सब चीज है, ऐसे बहुत सारे नए स्ट्रक्चर की मजबूती बनाने के लिए 2-3 बेसमेंट से नीचे से ऊपर आते हैं। तब ओरिजिनल जमीन की तो एनर्जी है ही नहीं, अभी नई एनर्जी आ गई। तो नई एनर्जी आई गई तो आप पॉजिटिव एनर्जी किधर से मिलेगी? अगर वास्तु के मुताबिक बना तो जमीन का ऊपर का जो पोर्शन है, लैंड के ऊपर वाला जो भाग है, उसमें दिशाओं के साथ जुड़ा हुआ वास्तु के और प्लॉट का कैलकुलेशन से हिसाब से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं देती है, तो उसका आप देखिए कि कितना अपने सोशल पे इफेक्ट आई है, अपने सोशल लाइफ पे, अपने बिजनेस लाइफ पे किस तरह पिछले 30-35 साल में इफेक्ट आ रही है, उसके बारे में आप सोचिए। उसके बारे में मैं एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा, आपको बात करूंगा कि बहुत सारे डाइवोर्स होने चालू हो गया, बहुत सारे क्राइम होने चालू हो गया, बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम ज्यादा हो गया, और मेडिकल इश्यूज में चाहिए तो मेडिकल इश्यूज में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गए। ब्लड कैंसर जैसे कैंसर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
और पहले जो प्रश्न ही नहीं था, जो मेडिकल डिसीज ही नहीं था, डिप्रेशन जैसा, वो डिप्रेशन जैसा अभी आज की तारीख में बहुत ज्यादा प्रश्न हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, किस तरह हुआ, ऐसा बनने के कौन सा लॉजिक है, किस कारण? तो अभी भी आप देख लीजिए, जो छोटे छोटे गांव है, कुछ छोटे छोटे कस्बे हैं, और जहाँ कच्चे मिट्टी वाला मकान है, और जहाँ रास्ता नहीं है, डामर नहीं है, और नॉर्मल मिट्टी वाले रास्ते हैं, तो आप उधर देख लीजिए, तो उधर डाइवोर्स का प्रश्न नहीं आएगा, कैंसर का प्रश्न नहीं आएगा, डिप्रेशन का प्रश्न नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ओरिजिनल मिट्टी के साथ, भूमि के साथ जुड़े हुए, अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़े हुए। अर्थ एलिमेंट का मतलब एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह का काम करता है, मंगल ग्रह का इफेक्ट देता है। लेकिन नए स्ट्रक्चर बनाने जब भी जाते, तब नए स्ट्रक्चर में 1 या 2 या 3 बेसमेंट तक अपने खुदान कर लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है। ओरिजिनल भूमि रहती नहीं है, और पूरा मेटल एलिमेंट्स का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, स्ट्रक्चर बना दे, तो मेटल का मतलब क्या हुआ, शनि का, एस्ट्रोलॉजी के बेस पर शनि का उधर एस्टैब्लिश कर लिया। ये जब बात होती है एस्ट्रोलॉजी के साथ में भी जुड़ते हैं, और साथ में स्ट्रक्चर के हिसाब से भी जुड़ते हैं, और देखिए कि पिछले 30 साल में भारतीय संस्कृति में कितनी इफेक्ट चेंज आ गई है, कितने सारे क्वेश्चन नए जनरेट हुए, जो पिछले 200-500 सालों में कभी भी नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन आके खड़ा हुए। अभी मैं वो भी कहना चाहूंगा, अगर आप कोई बिजनेस सेंटर बना रहे हैं, कॉमर्शियल सेंटर बना रहे हैं, कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, तब भी वो हाई राइज बिल्डिंग बना की फैसिलिटी है, लेकिन सब लोग ट्रेस में क्यों है? ओरिजिनल लैंड का जो प्रभाव आपको नहीं मिल रहा है, मंगल तत्व का प्रभाव नहीं मिल रहा है। उसके हिसाब से आपके नेचर में, आपकी मेंटालिटी में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, और कुछ भी कार्य करने के लिए एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ सोचते नहीं है। ये सब जो नेचर में भी चेंज आया, उसका नुकसान आपके सोशल लाइफ में, मेंटली लेवल में, मेडिकल लेवल में और फाइनेंशियल लेवल में बहुत सारा नुकसान होता है। आप बिजनेस करते हैं, आप कहीं इंडस्ट्री डालते हैं, किसी भी जगह पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तब तो खोदान तो करना ही पड़ेगा। खोदान करते तो ओरिजिनल एनर्जी तो भूमि की मिलती नहीं है, और नई एनर्जी ऐसे मेटल वाली आ जाती है। तो वो एनर्जी के हिसाब से आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, तो आपको स्ट्रक्चर का जो प्रभाव रहेगा वो शनि प्रदान रहेगा, और जितने जितने हाइट पे आप जाएंगे, तब शनि का एक्टिविटी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन मेटल एलिमेंट्स जैसे एनर्जी, मंगल तत्व का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। मंगल और शनि का दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होने के हिसाब से राहु तत्व, जो एस्ट्रोलॉजी के बीच में जो जीवन में सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान देता है, वो राहु का माइनस पॉइंट भी आपके साथ जुड़ जाता है। अभी एस्ट्रोलॉजी के साथ में बात नहीं करें, तब भी आप पूरे भारत में देख लीजिए, सिर्फ बॉम्बे जैसे सिटी में अभी बेसमेंट तो बनाते नहीं, लेकिन हाइट वाले बनाते हैं, तब भी उधर भी देख लीजिए, जैसे जैसे हाइट वाले स्ट्रक्चर बनते हैं और मेटल एलिमेंट का प्रभाव ज्यादा रहता है, तब लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है, मेंटली लेवल, सोशल लेवल, फाइनेंशियल लेवल, सब जगह पे एक सिचुएशन आ गई है, क्योंकि मंगल तत्व की एब्सेंस, मंगल तत्व का अभाव, जो मिट्टी, नेचर मिट्टी जो रिजल्ट देती है, वो रिजल्ट नहीं होने के हिसाब से नहीं दे रही। तो मेरे जैसे, और मैंने तो पीसीबी के सब्जेक्ट में बहुत डीपली R&D किया है, बहुत डीपली रिजल्ट लिया है। मैं जब भी कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूँ, तब भी पाए से, बेसमेंट से मैं ऐसी मंगल तत्व वाली एनर्जी डाल देता हूँ कि जो लाइफ टाइम पॉजिटिव रिजल्ट देती है, और हर एक स्लैब पे वो एनर्जी डालता हूँ, वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। अभी मेरा ये वीडियो बनाना का एक ही तात्पर्य थे कि आप कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कुछ भी करे, तब भूमि तत्व का एब्सेंट होना, पृथ्वी अर्थ एलिमेंट का एब्सेंट होना, वो आपको बड़े वास्तु के मुताबिक स्ट्रक्चर बना था, लेकिन जो रिजल्ट देना चाहिए वो रिजल्ट नहीं देगा। उसके लिए आपको स्पेसिफिक अर्थ एलिमेंट का ऐड करना जरूरी है, उसका बैलेंस करना जरूरी है।
उसको समझना जरूरी है। और इसमें स्पेसिफिक एक्सपीरियंस वाले पर्सन का जरूरी है। ये कॉमन जो वास्तु के 9 दिशाओं के साथ जुड़ा हुआ और वास्तु के हम एक्सपर्ट ऐसे बात करते हैं, उसके लिए मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये डीपली R&D वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि भारत देश बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ है, अलग अलग भूमि की प्रभाव है, तो उसको ध्यान में रखना है। कौन से पर्पज से काम कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है। उसका जो पर्सन है उसकी भी एस्ट्रोलॉजी सब कुछ कैलकुलेशन करके साथ में अच्छी तरह प्लानिंग बना के देंगे, तभी अच्छी पॉजिटिव डिसीजन आएगी। अगर ये काम नहीं करते तो आपको रुकावट आने वाली है, आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा और आगे जाके आप थकने वाले हैं। आप जितने ज्यादा बेसमेंट और जितने ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग, इतनी ज्यादा स्ट्रगलिंग बढ़ जाएगी। अभी नए स्ट्रक्चर अगर होटल बनाते हो, स्कूल बनाते हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, या तो मॉल बनाते हो, आप तो इंडस्ट्री बनाते हो, बंगलोज बनाते हो, तो ये मेरी जो बात है उसको आप शांति से समझना और सोचना और उसमें अच्छी तरह प्रॉपर गाइडेंस लेना, ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि आप चाहे कोई भी अच्छी भूमि को पसंद कर लो, लेकिन वो भूमि का खोदा हो कि उसमें मिट्टी निकल गई तो वो एनर्जी डिस्टर्ब होगी और नई एनर्जी जो बनेगी वो स्लैब वाली मेटल तत्व वाली मिलेगी। तो आपको एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नमस्कार।